श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कप तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का दिन बहुत ही महान है। हम जैसे श्री राधा कृष्ण युगल प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्सव का दिन है, क्योंकि आज राधा अष्टमी मेरी राधा रानी के प्रकट उत्सव का दिन है। तो आज हम श्री राधा रानी के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे, वो भी श्री राधा रानी की कृपा से, दिव्य गुरु संत महात्माओं की कृपा से ही कुछ शब्द बोल पाएंगे। यह जो प्रवचन सत्संग अभी होने जा रहा है बहुत ही गुप्त है, बहुत ही विरला है। जो महाभाग्यशाली हैं वही यह बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और पचा पाएंगे। जो व्यक्ति काम भोग से लगा हुआ है, शरीर स्थिति में है, देव भाव से स्थित है, वह इसको समझ नहीं पाएगा। इस बात को समझने के लिए उसे अपने शरीर और देह भाव से ऊपर उठना है और प्रेम राज्य में गुरु संत महात्माओं की शरण प्राप्त करके ही वह इस बात को समझ पाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि प्रेम से इस सत्संग को सुनिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा रानी निश्चय ही परम प्रेम स्वरूपा हैं। प्रेम की जो गाढ़तम स्थिति है, प्रगाढ़ स्थिति है, उसे कहते हैं भाव। और भाव का भी सबसे ऊंचा स्तर महाभाव है। वही महाभाव मेरी राधा रानी है। श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला दिव्य प्रेम का मूर्तिमान रूप श्री राधा रानी है। परम प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने में प्रेम का अभाव दिखाना। मेरी राधा रानी क्या कहती हैं कि मुझ में प्रेम का अभाव है, फिर भी मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वह ऐसा बताती हैं। अपने को दोषों से भरा दिखाना, श्री राधा रानी अपने को दोषों से भरा हुआ दिखाती हैं, अवगुणों से भरा हुआ दिखाती हैं। कहती हैं कि मैं कितनी दोष युक्त हूँ, मैं कितनी अवगुण युक्त हूँ, फिर भी मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। यह प्रेम का विलक्षण प्रभाव ही है जिसमें प्रेम व्याप्त हो जाता है। वह अपने आप को दोषों से युक्त मानता है, वह अपने को प्रेम का अभावी बताता है, वह अपने प्रियतम को सर्वगुण संपन्न बताता है। यही प्रेम का लक्षण है। उसमें प्रेम बहुत बढ़ता रहता है। प्रेम घटने वाली चीज नहीं है। श्री राधा रानी में यह गुण है। वह उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति नित्य बढ़ता रहता है, नित्य वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमानम यह गुण है। और श्री राधा रानी में यह गुण पाया जाता है। सभी प्रेमी भक्तों में यह इस गुण का कुछ न कुछ प्रभाव तो रहता ही है। श्री राधा की यह उक्ति मिथ्या दैन्य या दिखावटी विनम्रता नहीं है। वस्तुतः वे ऐसा ही अनुभव करती हैं। यह दैन्यानुभव भी पवित्र भगवत प्रेम स्वरूप ही तो है। और हम लोगों की क्या स्थिति है, जरा विचार करिए। हम लोग जरा सा भी त्याग या थोड़ा सा भी प्रेम का एक बिंदु प्राप्त कर लें तो हम अभिमान से भर जाते हैं, दंभ से भर जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी मान बैठते हैं और तुरंत उस प्रेम का बहुत बड़ा बदला भी चाहते हैं। यह सब प्रेम राज्य में कलंक है। अपने आप को अगर आप भगवान श्री राधा वल्लभ लाल का प्रेमी मानते हो तो इस तरह का मत करो, क्योंकि भगवान का प्रेमी भक्त अपने आप को दीनहीन मानता है,
दोष युक्त मानता है, अपने आप को अधमी मानता है और अपने प्रियतम को बस यही मानता कि इतने अवगुण होने के बाद भी वह प्रियतम मुझसे कितने प्रेम करते हैं। मेरी राधा रानी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रभु श्री राधा रानी से। इसमें आप सभी को यह बात जानने की आवश्यकता है कि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, राधा कृष्ण एक ही हैं। एक तत्व दो रूपों में खेल रहा है, लीला कर रहा है। एक रस दो रसों में व्याप्त होकर लीला कर रहा है। वस्तुतः राधा और कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण के हृदय में वास कर रही हैं श्री राधा रानी, कहीं और नहीं वास करती हैं, श्री कृष्ण के हृदय में। दोनों एक ही हैं। यदि कोई व्यक्ति दोनों को अभिन्न नहीं मानता है, मतलब अलग अलग मानता है, दोनों को एक नहीं मानता है, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि आवयोर भेद बुद्धिम तू या करोति नराधम तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो नराधम हे राधे तुम्हारे और मेरे में भेद बुद्धि करेगा, वह चंद्रमा तथा सूर्य के रहने तक नरक में निवास करेगा। उस नरक का नाम कालसूत्र नरक होगा। तो भगवान में भेद बुद्धि न करो, श्री राधा कृष्ण में भेद बुद्धि न करो। राधा और कृष्ण एक ही हैं, एक तत्व एक रस दो रूपों में लीला कर रहे हैं। तो राधाष्टमी के दिन श्री राधा नाम का जाप करना चाहिए। राधा नाम के रटने से राधा जी की प्राप्ति होगी। कोई प्रश्न कर रहा था कि राधाष्टमी में राधा जी की सेवा कैसे करें, तो नित्य आप अपने समय में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठिए और स्नान आदि करके युगल सरकार को पंच अमृत से स्नान करवाइए और उन्हें प्यार से सजा सजा के अच्छे अच्छे वस्त्र, इत्र आदि का सेवा करके उन्हें सजाइए, उनकी अच्छे से आरती कीजिए। उनको सुख पहुंचाने वाले वाणी पाठ जैसे हित 84 के पद उन्हें प्रीतिपूर्वक सुनवाइए। प्रीतिपूर्वक आप यह भी सुना सकते हैं, 42 लीला का एक बहुत मधुरतम पद है, वह भी पद आप सुना सकते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। तो ये पद भी आप भगवान को, युगल सरकार को, राधा रानी को सुना सकते हो। वहीं हित 84 के वाणी पाठ आप भगवान को सुना सकते हो। भगवान इससे प्रसन्न हो सकते हैं। दिनचर्या आपकी क्या होगी? श्री राधा रानी को प्रेम पूर्वक आप भोग प्रसाद बनाइए। बनाते समय उनके नाम का जाप करिए, उनका चिंतन करिए। प्रेम से भोग प्रसाद राधा रानी को, युगल सरकार को पवाइए। उनके नाम का रटन करिए, उनके नाम को भगवान श्री कृष्ण को सुनाइए। युगल नाम को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को युगल सरकार को सुनाइए। यही सच्ची राधाष्टमी की सेवा होगी। अब राधा रानी के विषय में थोड़ा और जानिए। राधा रानी श्री कृष्ण की अभिन्न स्वरूपा हैं। भगवान का आनंद स्वरूप ही श्री राधा के रूप में अभिव्यक्त है। श्री राधा कृष्ण नित्य एक और अभिन्न हैं। अभी मैंने बात यही कही थी कि अभिन्न हैं, एक हैं, दो नहीं हैं, लेकिन लीला रूप में वह दो रूप में हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, श्री राधा श्री कृष्ण की आराधिका हैं, श्री राधा श्री कृष्ण की भक्ता हैं, श्री राधा श्री कृष्ण की आराध्या उपास्या हैं। श्री राधा विश्वजननी हैं, विश्वमयी हैं, विश्व स्वरूपा हैं, विश्वातीता हैं। श्री राधा योग माया है, श्री राधा देवी माया है, निज माया है। श्री राधा कृष्ण की शक्ति हैं। यह शक्ति ही शक्तिमान श्री कृष्ण की आत्मा है। तो श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी। हम सब की आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण की आत्मा मेरी राधा रानी है। कौन है? राधा रानी है। श्री राधा कवियों की काव्य सामग्री हैं। श्री राधा सबकी आराध्या हैं। श्री राधा कौन है?
एक शब्द में अनिर्वचनीय। राधा जी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल कृपा दृष्टि से, श्री राधा रानी की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, दिव्य रसिक संत महात्माओं की कृपा से कुछ बोला जा सकता है। और इन्हीं रसिक संत महात्माओं और भगवान युगल सरकार की कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ। श्री राधा कृष्ण का जो नित्य विहार वृंदावन में आज भी हो रहा है और अनादिकाल तक होता भी रहेगा और पहले भी हो रहा था, यह नित्य निरंतर ही चलता रहता है। क्या? नित्य विहार। श्री राधा वल्लभ लाल के दिव्याति दिव्य प्रेम माधुर्य सुधा रस का एक अगाध अनंत असीम महासमुद्र है। उनमें नित्य नई नई अनंत दिव्य अमृतमयी मधुरिमा महिमामयी अनंत वैचित्रमयी महातरंगे उठती हैं। यह आज का राधा भाव का दिग्दर्शन भी राधा भाव महासागर की किसी एक तरंग की सीकर मात्र है। प्रेमी महात्माओं ने उनके जो विभिन्न रूपों को दर्शन किया है, जो वर्णन किया है, आप सभी वाणी पाठ में कुछ पदों के माध्यम से आप देख सकते हैं। रसिक संत महात्माओं ने अपनी आंखों से श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से, आचार्यों की कृपा से युगल सरकार के उस दिव्य नित्य विहार को देखा और वाणी के रूप में इसे हम लोगों के लिए रख दिया है कि हमें भी उस प्रेम समुद्र की कुछ छींटें प्राप्त हों। तो जो भी उन्होंने वर्णन किया वे सभी सत्य हैं। तो हमें वाणी पाठ करना भी चाहिए और प्रेम पूर्वक श्री राधा वल्लभ लाल को सुनाना चाहिए। श्री राधा के असीम और अनंत महिमामय स्वरूप तथा तत्व की और उनके आनंद और प्रेम की, उनके श्री कृष्ण मिलन और विरह की व्याख्या मुझ जैसे तुच्छ जीव नहीं कर सकते हैं। उनकी एक एक तरंग में, उनकी एक एक लीला में अनंत काल तक निवास तथा विचरण किया जा सकता है, डूबा जा सकता है। जब आपको श्री राधा वल्लभ लाल के आश्रय का सहारा प्राप्त हो जाएगा, आप आश्रित हो जाओगे अनन्य भाव से और छटपटाओगे कि मुझे भी राधा वल्लभ लाल की उस नित्य विहार लीला में प्रवेश चाहिए। आप सहचरी स्वरूप को प्राप्त होना चाहोगे तो कृपा दृष्टि होगी राधा रानी की, कृपा दृष्टि होगी वृंदावन रज की, वृंदावन धाम की, दिव्य रसिक संत महात्माओं की, तब जाके आपको वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आप श्री राधा माधव के चिंतन में इतना डूब जाओगे कि आपको संसार का कोई भाव ही नहीं रहेगा। आप उनकी दिव्य लीलाओं में इतने मग्न रहोगे कि भूल जाओगे कि आपने भोजन किया है कि नहीं किया है, आपने कोई कार्य किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसमें इतना आनंद होगा। वह आनंद आत्यांतिक सुख से भी बड़ा सुख कहा जा सकता है। यह आत्यांतिक सुख गुणातीत सुख है। तो इस सुख की प्राप्ति जब आपको होने लग जाएगी तो आप भगवान में ही विलीन हो जाओगे। आपका मन, आपका चित्त, बुद्धि, ये सब भगवान में विलीन हो जाएगा। शरीर के रहते हुए भी आपको, शरीर के रहते हुए वह परम सुख प्राप्त होगा। और शरीर के छोड़ने के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण, राधा वल्लभ लाल की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, संतों की कृपा से आपको सहचरी स्वरूप अगर प्राप्त हो गया तो आप उस लीला विहार में नित्य प्रवेश कर जाओगे। यह सहचरी स्वरूप बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण के नित्य नवीन माधुर्य के प्रादुर्भाव का कारण श्री राधा ही हैं। श्री राधा का दुर्लभ प्रेम श्री कृष्ण की अप्रतिम माधुर्य राशि को सर्वतोभाव से केवल ग्रहण ही नहीं करता, ग्रहण करके वह उससे उस माधुर्य को और भी विशेष रूप से उज्ज्वल तथा अनवरत उज्ज्वलतर करता रहता है। श्री कृष्ण माधुर्य के नित्य नवीन तत्व की प्रकाश भूमि है, नवीनत्व की प्रकाश भूमि है। क्या है? श्री राधा की नवीन वर्धनशील उत्कंठा, श्री राधा का प्रेम विभू, श्री राधा का प्रेम विभू होकर भी नित्य वर्धनशील है और श्री कृष्ण का माधुर्य नित्य वस्तु होकर भी नित्य नवायमान है। श्री कृष्ण का सानिध्य ही श्री राधा प्रेम की वर्धनशीलता है और श्री राधा का सानिध्य ही श्री कृष्ण मधुरिमा की नित्य नवाय मानता है।
यह महाभाव की लीला अनंत काल तक चलती रहती है। श्री कृष्ण निष्ठ मधुरिमा और श्री राधा निष्ठ उत्कंठा दोनों ही असीम और अनंत हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन नित्य निरंतर संपूर्ण रूप से करती रहती हैं, तो भी उस माधुर्य का कहीं अंत तो आता ही नहीं है। वर उत्तरोत्तर अपने मधुर स्वरूप में तथा परिणाम में बढ़ता ही रहता है और श्री राधा की माधुर्य आस्वादन की पिपासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। तो आज के पवित्र पावन उत्सव पर श्री राधा नाम कीर्तन करना चाहिए। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।